नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव गवर्नमेंट आईटीआई बासी डिस्ट्रिक्ट बांदा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की टीचर हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युतिक केबल एवं सोल्डरिंग के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सोल्डरिंग। ये हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर में भी हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैद्युतिक केबल या वैद्युतिक तार क्या होता है, वायर या फिर केबल्स क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी आवश्यकता क्या होती है। किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं तो उस चीज़ की आवश्यकता क्या है, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ की नीड समझेंगे, आवश्यकता समझेंगे, तो आप शायद उसको बहुत ही ज़्यादा मन लगा करके पढ़ें। तो वैद्युतिक केबल या फिर जो वायर होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। तार या केबल का उपयोग हम करते हैं, जो करंट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इलेक्ट्रिक वायर या केबल्स का प्रयोग करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता क्यों होती है, तो मैं आपको इसको जो हमारा पूरा सिस्टम चलता है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है और कैसे वो हम तक पहुंचता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये सभी चीज़ें आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, वो क्यों इस्तेमाल होता है। देखिए, जो जनरेटिंग स्टेशन होता है वो कहीं बहुत दूर स्थित होता है जहाँ उसे यूज़ करने वाले लोग होते हैं। यूज़ करने वाले लोग कौन है? हम और आप हैं। हम और आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि हम अपने घर में फ़ैन चलाते हैं, हम अपने घर में बल्ब जलाते हैं, हम अपने घर में फ्रिज यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। बहुत सी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार हर एक व्यक्ति यूज़ करता है। तो हम उसके कंज्यूमर हैं, कंज्यूम करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सी फैक्ट्री है, कोई राइस मिल होगी या फिर कोई आटा चक्की की मशीन होगी, इस तरह से वो भी कंजम्पशन करने वाले, क्योंकि वो उससे उसके आधारित, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर आधारित ही उनका बिजनेस है। अगर राइस मिल है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसमें जो भी मशीनें होंगी वो नहीं चलेंगी। आटा चक्की है तो बिना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन की उनकी मशीन नहीं चलेगी। तो इस तरह से वो भी कंज्यूमर हो गए, लेकिन वो बड़े कंज्यूमर हो गए क्योंकि उनके पास मशीन्स हैं। हम छोटे छोटे अपने घरों में डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम छोटे कंज्यूमर हो गए, लेकिन कंज्यूम करने वाले कौन है? हम हैं। हम और आप ही कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। और हम कहाँ रहते हैं? किसी आबादी में रहते हैं, किसी रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत से घर होते हैं। और जो भी जनरेटिंग स्टेशन होता है आज की डेट में जनरेशन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, या तो थर्मल पावर प्लांट, यानी जहाँ पे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सोलर पावर प्लांट, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। तो इस तरह के जो भी पावर प्लांट होते हैं, अगर हाइड्रो पावर प्लांट है तो वो कहीं पे किसी डैम के पास बने होंगे जहाँ पर कि पानी की व्यवस्था हो सके। जो अगर थर्मल पावर प्लांट होंगे तो वो, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोयले का कंबर्शन होता है, मतलब कोयले को जलाया जाता है, उससे हीट पैदा की जाती है और उससे क्या कहते हैं, पानी को गर्म करके सुपर हीटेड स्टीम बनाया जाता है, और उसकी हेल्प से जो टरबाइन होता है उसको घुमाया जाता है और फिर जनरेटर को इस तरह से घुमा करके और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हम थोड़ा सा आगे करके इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वहाँ कोयले को जलाया जाता है, इससे बहुत सा पोल्यूशन होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण पैदा होता है। इसके उसे जैसे घनी आबादी वाली बस्तियाँ होती हैं, उससे बहुत ही दूर बनाया जाता है। बहुत से पेड़ पौधे लगे होते हैं, जहाँ पे भी जो भी स्टेशन होता है उसके कैंपस में बहुत से पेड़ पौधे लगे होते हैं, ये सब मापदंड होते हैं। तो जहाँ पे बस्तियाँ हैं वहाँ पे उतना बड़ा क्षेत्रफल हमें नहीं मिल सकता कि हम कोई थर्मल पावर प्लांट बिठा सकें। ऐसे ही जो सोलर पावर प्लांट है, तो सोलर पावर प्लांट तो छोटे छोटे छतों पे भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पैदा करने वाली बात हुई, मतलब अगर कोई जनरेटिंग स्टेशन बन रहा है तो वहाँ पे भी बहुत बड़े क्षेत्रफल में ही सोलर पैनल लगे होते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत बड़ा क्षेत्रफल चाहिए होता है, और बहुत बड़ा क्षेत्रफल हमें किसी भी घनी आबादी में नहीं मिल सकता। लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले कौन होते हैं? जो लोग घनी आबादी में रहते हैं। इस तरह से हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन करते हैं वो करते हैं ऐसी जगह पे
जहाँ पे आबादी नहीं होती है, जहाँ पे हमें बहुत बड़ा क्षेत्रफल मिल सकता है ताकि हम उन्हें बहुत बड़े एरिया में बिठा सकें, लगा सकें। लेकिन उसका जो यूज़ करने वाले लोग होते हैं वो कहाँ होते हैं, बहुत बड़ी घनी आबादी में होते हैं। तो वह कहीं पे जो रेसिडेंशियल होता है उससे बहुत ही दूर किसी रिमोट एरिया में जो इलेक्ट्रिकल स्टेशन होता है वो होता है, और उसे हमें क्या पैदा वहाँ पे किया जा रहा है, जनरेटिंग स्टेशन पे, लेकिन लाना उसे कहाँ है, जो रेसिडेंशियल एरिया वहाँ पे लाना है। तो उसको जनरेटिंग स्टेशन से रेसिडेंशियल जो एरिया है वहाँ से तक लाने के लिए कैसे ले आएंगे, वो किसी भी मतलब हवा के माध्यम से तो आ नहीं सकता है, कैसे ले आएंगे, तो हम उसे तार और केबल के माध्यम से जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक या कंज्यूमर तक ले आते हैं। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो पैदा होती है। जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन होता है। उसके बाद से क्या होता है, ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है। ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है, ट्रांसमिशन सब स्टेशन। उसके बाद फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है। तो इस तरह से जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन सब स्टेशन, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक आता है। उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से कंज्यूमर तक आता है। तो जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ट्रांसमिशन सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, और उसके बाद कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक करंट को लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वायर्स का प्रयोग करते हैं या केबल्स का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वायर्स और केबल्स दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वायर का प्रयोग कहाँ करेंगे और केबल्स का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो बहुत ही बेसिक इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि आप वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं, केबल्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। स्पेशली केबल्स को लेकर पूछा जाता है कि हम केबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो केबल्स का प्रयोग ऐसे एरिया में किया जाता है जहाँ बहुत ही घनी आबादी होती है, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, आप कभी किसी बड़े शहर में जाना, जैसे बेंगलोर में जाना, मुंबई में जाना, बहुत बड़े शहर में जाना जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कहीं भी आपको ऊपर ऐसे पोल्स पे तार नहीं दिखेंगे। जो इलेक्ट्रिकल पोल होता है, आप अपने घर के आसपास देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाती है। अगर आप किसी नॉर्मल शहर में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे भेजा जाता है, पोल्स होते हैं, उसमें वायर का कनेक्शन होता है पूरा, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हम भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से कंज्यूमर तक। लेकिन अगर आप बहुत बड़े शहर में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे वायर कहीं भी नहीं दिखेंगे, पोल नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, केबल्स का अंडरग्राउंड केबल्स का प्रयोग किया जाता है। तो अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। अंडरग्राउंड केबल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सघन आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है, या फिर हम लिख सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में किया जाता है। जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। और जो वायर्स होते हैं वहाँ पे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, वो वहाँ जहाँ पे भी नॉर्मल आबादी होती है, पॉपुलेशन नॉर्मल होता है, वहाँ पे वायर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल आपको ध्यान रखना है कहाँ प्रयोग किया जाएगा, या अंडरग्राउंड जो भी वायरिंग का सिस्टम होता है वो कहाँ प्रयोग किया जाए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होती है, जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, और नॉर्मली हम वायर्स का प्रयोग किया जाता है, केबल्स का प्रयोग किया, ओवरहेड लाइन्स का प्रयोग किया जाता है। जो भी करंट होता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कैसे जनरेटिंग स्टेशन से जो हम कंज्यूमर होते हैं, जो हम उपभोक्ता होते हैं, उन तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहुंचाने के लिए हमें वायर्स या केबल्स की ज़रूरत होती है। तो आप इसकी आवश्यकता क्यों होती है, चैप्टर आपको क्यों पढ़ना है, ये आज का इंट्रोडक्शन का क्लास था, आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं ये आशा करती हूँ। साथ में आप सभी छात्रों से ये मेरा निवेदन है कि आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का भाग बन सकें और अपने घर में ही बैठ करके सीखने की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू रख सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 14 में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।